तेरे को शर्म नहीं आती कुत्ते? तो मैंने तो अपनी माँ जैसे भाभी को छेड़ दिया, तेरे को शर्म नहीं आती? भाभी मैंने क्या किया? बिल्कुल नहीं शर्म आती तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? मैंने क्या तेरे को शर्म नहीं आती? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने भाई से पूछो। यार घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। आज तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। तू होश में तो है? मुझे पता था आप नहीं विश्वास करोगे, पर आपकी कसम खा के कहती हूँ उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। क्या बोल रही है? झूठ मत बोलियो। अगर मैं सच बोल दूंगा तो इनका रिश्ता खराब हो जाएगा। अब इनका रिश्ता बचाने के लिए मुझे खुद को गिराना पड़ेगा। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, जवाब दे। हाँ भैया, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। हो गया विश्वास, अब देख लिया। इधर आ, उठ के इधर आ। अरे सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात कर रही थी? वो मेरी फ्रेंड की ना बर्थडे पार्टी है, तो मेरी सारी ड्रेस ना पुरानी हो गया, मुझे नई ड्रेस लेनी है, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। यार अभी ऑफिस वालों ने सैलरी भी नहीं दी, ये भी पिछली सैलरी के बचे हुए पैसे हैं। अगर तुम्हें जरूरत है तो ये लो, ले आओ ड्रेस। देखो, अगर आपको रखना है तो रख लो, मेरा जाना इतना भी जरूरी नहीं है। अरे यार मुझे जरूरत होती तो मैं बोल देता ना। कोई बात नहीं, तुम रख लो, ले आना ड्रेस। भैया कुछ बात करनी थी आपसे। अरे वो लेट हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आके बात करेंगे। अरे जब मैं तुम्हारी सुन सकता हूँ तो अपने छोटे भाई की क्यों नहीं सुन सकता? बताओ भाई, क्या बात करनी है? भैया वो मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्म भरने थे, तो कुछ पैसे चाहिए, क्या आप दे सकते हो? अभी इनकी सैलरी नहीं मिली, जब आएंगे जब ले लेना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अरे रुक भाई, यार जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो ऐसे मेरा छोटा भाई भी तो मेरी जिम्मेदारी है। एक काम करो, जो आधे पैसे दे रखे हैं ना, इसको दे दो। जब भी मैं कुछ मांगती हूँ ना, तो बीच में इसे जरूर आना होता है। अरे रहने दो भैया, मैं बाद में ले लूंगा। अरे भाई तू टेंशन मत ले, टेंशन लेने का काम मेरा है। तू बस अपने फॉर्म भर दो। ये ले 20,000 रुपये। कोई बात नहीं, ये तुम रख लो। चलो यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को आता हूँ। आज के टाइम पे खुद के तो खर्चे पूरे नहीं होते, ये और एक बहुत संभालना पड़ रहा है, पता नहीं क्या है। ओए सुन, जो तेरे भैया ने पैसे दिए वो इधर दे, अगली बार सैलरी आएगी ना तब लियो, हमने तेरा ठेका नहीं उठाया हुआ। पर भाभी भैया ने तो वो पैसे मुझे दिए हैं ना। मैं बोल रही हूँ ना, वापस दे। अगर तेरे को इतने ही पैसे चाहिए ना, कहीं जाके मजदूरी कर ले, दे इधर। और हाँ, प्रिंस को बताने की ना जरूरत नहीं है, कभी हमारी लड़ाई की वजह तू बने। अरे नहीं नहीं भाभी, माँ बाप के जाने के बाद आप दोनों ने ही मुझे संभाला है, आप दोनों से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। और हाँ भाभी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। जहर दे दूं, उसी के लायक है तू, पता नहीं क्या है। अरे जशी, हो गया भाई रेडी? हाँ भैया हो गया। सामान रखे सारा? हाँ जी भैया भैया। ठीक। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे आज इसका एग्जाम है तो एग्जाम दिलाने जा रहा हूँ। वाह, अपना भाई तो दिखता है, कभी मैं तो दिखी नहीं, मेरे को तो कभी नहीं बोला। इतने साल हो गए शादी को, कभी एक बार भी बोला है कि तेरे को यहाँ घुमा लाऊं या फिर कहीं खाना खिला लाऊं बाहर? ये तुम्हारा भाई है ना, किसी सौतन से कम नहीं है। यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें 10 बार समझाया, इससे ढंग से बात किया करो। अरे भैया कोई बात नहीं, भाभी आज किसी बात से परेशान होगी तभी ऐसे बोल रही है, नहीं तो आपके जाने के बाद अच्छे से ख्याल रखती है मेरा। हाँ, तुम्हें तो बस ऑफिस आना जाना दिखता है, इस घर को और इसे तो मैं संभालती हूँ ना। यार फिर तुम ऐसी बात क्यों करते हो जिससे मेरा दिमाग खराब हो? तुमको 100 बार समझाया है, फिर भी समझ में नहीं आती। अरे भैया कोई बात नहीं, एक काम करो, आप और भाभी कहीं घूमने चले जाओ, मैं बस में चला जाऊंगा। तेरे से पूछा है मैंने, तेरे को कितनी बार समझाया, बीच में मत बोला कर। खाना दे दे इसको, तब तक मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा हूँ। अरे भाभी आप भी खाना खा लो और मुझे भी दे दो। तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तेरे हाथ पैर भी बिल्कुल ठीक है, अपाइज तो है नहीं जो तू कुछ काम नहीं कर सकता।
पता नहीं मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं बस। अरे भाभी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई तो कर ही रखा है, एक ना एक दिन तो लग ही जाऊंगा, तब देखना भाई और आपको कोई काम नहीं करने दूंगा मैं। ऐसा दिन तो तेरी किस्मत में ना भगवान ने लिखा ही नहीं है। पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे जो इस घर में शादी हुई मेरी, जहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले लोग रहते हैं और कोई खाना वाना नहीं है। भाग यहाँ से। हाँ जैसे खा लिया खाना? हाँ भैया, खा लिया। इतनी जल्दी? हाँ, वो भाभी ने जल्दी बना दिया था ना। चल ठीक है, आजा गाड़ी में। ओए रुक। कौन सी तू मेहनत का काम करके है जो तुझे पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए? अरे भाभी, वो मैं बाहर दोस्त के साथ जॉब का पता करने गया था, तो बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडा पानी पी रहा हूँ। मैं तेरे लिए नहीं रखती है ठंडा पानी, जाके वहां टूटी का पानी पी ले। भाभी, गर्मी लग रही है तो पीने दो ठंडा पानी। ओहो, मुफ्त की रोटी खाने वाले का शौक तो देखो। तो भाभी, आप ऐसे ताने क्यों देती रहती हो? वो है तो मेरे भाई, अगर मुझे रोटी दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? वो तेरा भाई है, उसने ले रखा होगा तेरा ठेका, मैंने नहीं जो तेरे कपड़े धोऊं, तेरे लिए खाना बनाऊं। चल हट, पी ले वहां पे जाके टूटी का पानी। कभी ना हुआ तन्हा, जब भी था चाहा तुझे पाया वहाँ। आज जो मैं दूर हूँ तो चाहूँ देखना, जागी है या तू सोई ओ मेरी माँ। ये बिल के पैसे ना तेरी जेब से जाते। अगर इतनी गर्मी लग रही है ना, ऊपर जाके लेट जा। भाभी, जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तो आधा बिल तो क्या, घर का पूरा बोझ ही मैं अपने सर पे उठा लूंगा। तू क्या बोझ उठाएगा? तू तो खुद धरती पे बोझ है। पता नहीं कैसी थी तेरी माँ जो ऐसी औलाद पैदा हुई। भाभी, प्लीज माँ के बारे में तो कुछ मत बोलो ना। क्यों बुरी लगती है? इतनी अगर मेरी बात चुभती है ना तो क्यों पड़ा है इस घर में? निकल ना यहाँ से। भाभी, मैंने आपको ही अपनी माँ समझा है, तभी बोल रहा हूँ। मेरे से ना ये रोज रोज की बहस नहीं होती। जा जाके अपने कपड़े धो ले, अलग रखे हुए हैं मैंने। ठीक है भाभी, मैं धो लूंगा। धो दूंगा नहीं, धो उठ के। उनका पीछा छूटेगा इससे। क्या पल्ले पड़ा हुआ है। हाँ मम्मी, छुटकारा तो मैं पाके रहूंगी। नौकरों की तरह मैं नहीं रह सकती पूरी जिंदगी यहाँ पे। हाँ ठीक है। आ गए आप? मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? मुझे थोड़ा बुखार है और सिर में दर्द है। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुलाऊं? भैया, क्या हुआ? अरे तेरी भाभी के थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। भाभी, मैं आपका सर दबा दूं? बचपन में मम्मी का भी सर दबाता था तो मिनट में ठीक कर देता था मैं। सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल दर्द ठीक कर देगा। हेलो, अच्छा भाई आ गया तू? चल 1 मिनट में आ रहा। यार मेरे को पेपर दे के आने बाद नीचे, मैं 2 मिनट में आया। भाभी, दबा दूं सर? सर तो मेरा ठीक हो गया, पैर दबा दे। तेरे को शर्म नहीं आती कुत्ते? तो मैंने तो अपनी माँ जैसे भाभी को छेड़ दिया। तेरे को शर्म नहीं आती? भाभी, मैंने क्या किया? बिल्कुल नहीं शर्म आती तेरे को। तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने तेरे को शर्म नहीं आती? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने भाई से पूछो।
यार घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। आज तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। तू होश में तो है? मुझे पता था आप नहीं विश्वास करोगे, पर आपकी कसम खा के कहती हूँ उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। क्या बोल रही है? झूठ मत बोलियो। अगर मैं सच बोल दूंगा तो इनका रिश्ता खराब हो जाएगा। अब इनका रिश्ता बचाने के लिए मुझे खुद को गिराना पड़ेगा। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, जवाब दे। हाँ भैया, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। हो गया विश्वास, अब देख लिया। इधर आ, उठ के इधर आ। तुझे क्या लगता है तू झूठ बोलेगा तो मुझे सच बताने लगेगी? अगर तू ये काम असली में भी करता ना तो भी मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। अरे क्या बोल रहे हो आप? इसने मुझे सच में छेड़ा था। तू मुझे पागल समझ रही है क्या? सबर से तो मैं तेरे को उसी टाइम गया था जिस टाइम तू बीमार होने का नाटक कर रही थी। मैंने तेरी और तेरी माँ की सारी बात सुन ली थी। इसने तेरे को माँ समझा और तूने इस पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अब इस घर से निकलेगा जरूर, ये नहीं तू निकल। सॉरी जस, मुझे माफ कर दे। सॉरी जस। अरे नहीं भैया, आप इन्हें घर से बाहर मत निकालो, इनको माफ कर दो। देख रही है, ये होते हैं संस्कार। भाभी और देवर का माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है और तूने उसको मिट्टी में मिला दिया। अरे भैया, माफ कर दो इन्हें। आज तो तुझे माफ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद ये गलती दोबारा हुई ना, घर से तो क्या इस दुनिया से ही उठा दूंगा। बेशक मुझे जेल हो जाए। सॉरी जस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं भाभी, आप तो मेरी माँ जैसी हो और माँ कभी अपने बेटे से माफी नहीं मांगती। और रही बात भैया की, उनको मैं समझाता हूँ, वो थोड़े गुस्सा है पर मान जाएंगे।